अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमने फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो चैप्टर है बिरकन एंड ड्रिल, इसके बेटा आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला आ रहा है बिरकन हैड वॉज अ डैश। अब बेटा हमारे पास जानते हैं कि यहाँ पर सोल्जर्स से, अब कार्गो तो नहीं बोलते उसको, तो सामान वगैरह लेके आते हो, एयरशिप अलग चीज़ है, वॉरशिप अलग है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या थे, ट्रूप शिप, सोल्जर्स से, ट्रूप्स बोलते हैं सोल्जर्स को। बिरकनहेड ड्रिल रिप्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ द सोल्जर्स के बिरकनहेड ड्रिल जो हमारे पास ये चैप्टर है ये सोल्जर्स की किस चीज़ के बारे में मतलब उसको प्रेजेंट करता है, मतलब क्या चीज़ वाज़े करता है ये। तो बेटा हम जानते हैं कि इट वाज डिसिप्लिन, क्योंकि बेटा ये इनका डिसिप्लिन ही था कि वहाँ पर जितने लोगों को भी बचाया जा सका वो मतलब पॉसिबल हुआ, वरना अगर डिसिप्लिन ना होता तो इतने लोग भी शायद ना बचते, बल्कि शायद सब के सभी वहाँ मारे जाते। हर किसी को अपनी जान बचाने की फ़िक्र होती और उस चक्कर में होता क्या कि एक दूसरे को धक्का देना, एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना, क्वाइट पॉसिबल कि कत्ल भी कर देना। तो इट वाज डिसिप्लिन। बिरकनहेड ड्रिल हैड स्ट्रक ऑन, बिरकनहेड ड्रिल जो है कब टकराई थी बेटा, हमारे पास यहाँ पर ज़रा अगर हम नोट करें तो लिखा हुआ 52। देखो एक बात याद रखना, हमें इतना तो पता है कि 51 में टकराई है, तो 1851 ये रहा, 1851 ये रहा, बट डेट क्या थी, 25 फरवरी। अगेन बेटा मैं यही बोलूँगा कि मेक श्योर कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कॉन्सेप्चुअल है, बट कुछ ऐसी हैं बेटा जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। देयर वर डैश पीपल ऑन द बिरकनहेड ड्रिल, कि भाई बिरकनहेड ड्रिल पे इतने लोग थे। अगेन बेटा ये एक इन्फॉर्मेशन वाला आपके इन्फॉर्मेटिव एक आपके पास पूरा क्वेश्चन है। तो देयर वर 630, ठीक है, 630 टोटल थे। आगे बढ़ते हैं। ओनली डैश लाइफ बोट्स वर इन यूज़फुल कंडीशंस। अब ये टकराने के बाद आपको चैप्टर में पढ़ाया गया था कि किस तरह से लाइफ बोट्स वगैरह जिनको इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है वो सिर्फ 3 बाकी रह गई थी, बाकी सब की सब या तो टूट गई थी या ऐसी कंडीशन में थी कि उनको यूज़ नहीं किया जा सकता था। सिर्फ और सिर्फ 3 इस तरह की थी। अच्छा अब एक और चीज़ बेटा, एक लाइफ बोट की जो कैपेसिटी है ना वो थी हमारे पास 60। तो अगर हम ये नंबर 6 वाला पढ़ें, क्या लिखा हुआ, ओनली डैश वुड फाइंड रोप इन दीज 3 लाइफ बोट्स। तो इसका मतलब ये होगा 3 लाइफ बोट्स में कितने होंगे, 60 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 180। इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देयर वर डैश सोल्जर्स ऑन द शिप। अब सोल्जर्स जो थे बेटा हमारे पास कितने हुए, ज़रा ये भी अब आपको पता चल जाएगा। देखो भाई हमारे पास ना हमें ये वाला एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया बुक में, लेकिन हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसकी मदद से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें 2 चीज़ें बताई गई थी, एक बताया गया था कि 630 टोटल हैं और फिर एक बताया गया था 170 विमेन एंड चिल्ड्रन है। तो हमने क्या करना है भाई कि 630 में से हमने क्या माइनस कर दिया, 170 को माइनस कर दिया, तो इसका आंसर बनेगा 460। तो हमारे पास बेटा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। द ऑर्डर ऑफ द डे वॉस, कि जब ये वाक़या पेश आया, हादसा पेश आया, तो उस वक्त ऑर्डर्स क्या दिए गए, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, कि पहले औरतों और बच्चों को बचाया जाएगा। यही तो बेटा असल में मर्द होने का मतलब कि एक आपके पास कहते हैं ना, एक मर्द होने की निशानी असल। क्योंकि देखो अपनी ताकत को यूज़ करते हुए अपना भला कर लेना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर सकता है, लेकिन भाई उस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह पाक ने मर्दों को स्ट्रॉन्ग बनाया है फिज़िकली तौर पे, बट दैट डजंट मीन कि, लेकिन साथ साथ आपको रखवाला बनाया, प्रोटेक्टर के तौर पे बनाया है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बेटा आप यूज़ करो अपनी ताकत दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए। अगला है बिरकनहेड ड्रिल मीन्स। अच्छा आज के दौर में बेटा बिरकनहेड ड्रिल का मतलब क्या है, ये हमारे पास चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में बेटा इसका आंसर मौजूद है। तो क्या इसका आंसर था, टू स्टैंड एंड बी स्टिल, मतलब कि जब प्रॉब्लम्स वगैरह का सामना हो तो भाई आपने पुरसुकून तरीके से एक डिसिप्लिन मैनर के साथ क्या करना है, आपने उस काम को पूरा अंजाम देना है। डैश मैन वेंट डाउन फॉर एवर एंड डाइट। अच्छा ये वाला बेटा आपके पास इस चीज़ का जो आंसर है ये आपके चैप्टर का जो 3rd पेज है, मतलब कि जो लास्ट पेज है उस पर मौजूद है कि भाई जब लाइफ बोट चली गई थी ना तो उस वक्त मामला ये थे कि 450 लोग, जी हाँ मैंने 60 नहीं कहा, मैंने 50 ही कहा है, क्योंकि बेटा लाइफ बोट्स में जगह थी 180 की। तो हुआ कुछ ये था कि 170 विमेन एंड चिल्ड्रन को बिठा के ना उधर जो 10 सोल्जर्स थे उनको भी बिठा दिया गया, ठीक है। इसका मतलब शिप पर कितने मौजूद थे, 450, लेकिन शिप के डूबने पर 436 मारे गए, 4
1936। द बिरकनहेड मेट विद एन एक्सीडेंट इन डैश, बेटा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा घुमा के आया हुआ है। 1851। बिरकनहेड ड्रिल सिम्बलाइजेज करेज एंड डिसिप्लिन, टिमिडिटी, एब्सर्डिटी, अनसर्टेनली नहीं बेटा, हमारे पास क्या है, करेज एंड डिसिप्लिन। ठीक है, नेक्स्ट। द शिप बिरकनहेड स्ट्रक द हिडन रॉक ऑन, के जो शिप थी वो कब टकराई थी बेटा, ये भी हमने पढ़ लिया, सिर्फ डेट का पूछा जा रहा है। इट वॉज 25 फरवरी। द टोटल नंबर ऑफ मेल सर्वाइवर्स ऑन द बिरकनहेड वॉज, इसका आंसर 24 है, लेकिन किस तरह से, ज़रा ये भी सुन लो। देखो भाई 10 सोल्जर्स तो वो थे जो कि विमेन एंड चिल्ड्रन के साथ ट्रैवल करके गए थे शिप में, लेकिन जो बाकी 14 थे ये वो थे कि जो शिप के डूबने के बावजूद भी ख़ुद को बचाने में कामयाब हो गए थे तब तक, जब तक वहाँ पर रेस्क्यू टीम नहीं आ गई थी। द डेस्टिनेशन ऑफ द शिप बिरकनहेड वॉज, के बिरकनहेड जो शिप थी वो कहाँ जा रही थी बेटा, ये आपको चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही इसका आंसर मौजूद है कि इट वॉज गोइंग टू केप टाउन जा रही थी। द सोल्जर्स ऑन द बिरकनहेड वर मोस्टली यंग डैशमैन, के ज़्यादातर जो सोल्जर्स मौजूद थे बिरकनहेड पर वो यंग थे, एंड दे वर इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है, मतलब उनको कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था। ऑलराइट, अगला है, आउट ऑफ 630 पैसेंजर्स डैश वर विमेन एंड चिल्ड्रन, ये बेटा हमने बात ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, इसका आंसर है 170। द हिडन रॉक वॉज डैश फ्रॉम द कोस्ट ऑफ केप टाउन इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, एक बात याद रखना, हमारे पास अगर ये वाला आपके पास किलोमीटर्स में पूछा जाएगा तो इसका आंसर है 64 किलोमीटर्स। दोबारा सुन लो, अगर आपके पास ये वाला सवाल अगर MCQs में आता है तो याद रखिएगा बेटा कि ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो कितना, 64 किलोमीटर्स, और यही आंसर आपके पास कितना है, 40 माइल्स। अच्छा, ये अगर आप कन्वर्ट करोगे ना बेटा कि 64 किलोमीटर्स इंटू माइल्स, एग्जैक्ट नंबर 40 माइल्स तो नहीं आएगा, थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन ये आप सेलेक्ट यही करोगे आप। ठीक है, तो 40 माइल्स द आंसर। द रॉक ले अंडर द डैश ऑफ द सी, अंडर द सरफेस ऑफ द सी। अगला है, द सी इन द बिरकनहेड ड्रिल इज़ डिस्क्राइब्ड एज काम एज इफ़, के जो समंदर है बिरकनहेड ड्रिल का, उसको उसके बारे में जो डिस्क्राइब किया गया है वो ऐसा था कि बिल्कुल एकदम काम, और काम का फिर कंपैरिजन किया गया एज इफ़ एस्लीप। ठीक है, सो बेटा वी आर डन विद दिस लेक्चर एज वेल। आई डू होप कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।